ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧ संगत जी वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी आज हमारे साथ हरिद्वार से दास उपासना आहूजा जी जुड़ रही हैं। दास जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास उपासना जी आप जी का हमारे गुरुदर्शन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी जो है अपना कीमती समय आप दे रहे हैं और आप हमें गुरु साहिब जी की कृपा रहमत के बारे में बताना चाहते हैं। तो दास जी सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आप कब, कहाँ और कैसे गुरु साहिब जी से जुड़े? धन गुरुदर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। महाराज जी से मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि अपनी मदर इन लॉ के साथ हम शादी के बाद डेरे में गए थे और वहां से महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मेरा बेटा हुआ लक्ष्य, वो भी 1 दिसंबर को हुआ था। वो महाराज जी की देन है और आज भी वो घर में सबसे पहले ही महाराज जी से जुड़ा, उसके बाद उसके सारे भाई जुड़े हैं। अच्छा ठीक है। कितने साल का आपका बेटा? अभी 14 साल का है वो। 14 साल का। अच्छा, तो गुरु साहिब जी ने कृपा करी थी तो आपको बेटा मिला जो 1 दिसंबर को हुआ हाँ था। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ। आपका जो था, आप पहले नहीं मानते थे गुरु साहिब, मतलब नहीं जानते थे गुरु साहिब जी के बारे में, तो कहीं और मंदिर गुरुद्वारे कहीं जाते थे आप? नहीं जी, मेरा अपना जैसे मायके से होता था नॉर्मल, जैसे भगवान को पूछा जाता है, माना जाता है, बस उतना ही सीखा था। मुझे नहीं पता था कि गुरु क्या होते हैं, क्या कभी सुना भी नहीं था कि कभी गुरु भी होते हैं लाइफ में, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये सब कुछ जो आपको पता लगा, सब कुछ गुरु के बारे में, लिविंग गुरु क्या होता है, एक गुरु का नाम लेना जरूरी है, तो ये सब आपको शादी के बाद पता लगा, गुरु जी के मिलने के बाद? हाँ जी, क्योंकि जैसे मैं अपनी मम्मी का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, मेरी मदर इन लॉ का, क्योंकि वो महाराज जी के जैसे एक रिलेशन में भी हैं और अपना सेवक पहले हैं, रिश्तेदारी तो बाद में आती है, पहले वो सेवक हैं, तो वो लोग जुड़े हुए थे यहाँ पे पापा मम्मी। तो उसके बाद मेरे को भी पता चला कि नहीं गुरु होते क्या हैं। मैंने यहाँ पे इस घर में देखी है पल-पल अपने गुरु महाराज जी की रहमतें सुनी है उनके मुँह से। आप बीती वो बताते थे कि ऐसे-ऐसे गुरु महाराज जी हैं और आपको भी लेके चलेंगे हम, आप भी देखो, मिलो उनसे। तो मुझे तब से महाराज जी पे बहुत फ़ेथ होने लगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मतलब कोई अपना है, कोई है जहाँ मुझे शांति मिलती है वहाँ जाके। पहली बारी मैं गई थी तो मुझे तभी मतलब कुछ अलग-सा फ़ील हुआ कि नहीं महाराज जी पे सच में कुछ है, अपनापन है, जैसे मैं पहले से ही जानती हूँ महाराज जी को। ठीक है। तो आपने नामदान की दीक्षा कब ली थी? मैंने नामदान की दीक्षा आज से 10 साल पहले ली थी। 10 साल पहले। तो तब से आप नाम जपती हैं, गुरु साहिब जी का जो नाम जपने को दिया गया। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके। तो दास जी अब ये बताइए हमें कि चलिए ये तो बता दें कि आप जी कैसे मिले गुरु साहिब जी को। आप जी जो है, आपका परिवार जो था वो पहले से जुड़ा हुआ था। तो धीरे-धीरे आपको गुरु के बारे में पता लगा, आपने गुरु दीक्षा ली, आपने गुरु के बारे में जाना, आपने रहमतें देखी और आपने जो है पूरा विश्वास गुरु पे कर लिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरु पे के आगे। हाँ तो जी, अब ये बताइए कि हाँ। आपके ऊपर कृपा रहमत कौन-कौन सी हुई? क्या कृपा रहमत हुई जो आपको इतना पास में, इतना क्लोज कर दिया गुरु साहिब जी ने? हाँ जी, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि गुरु के बारे में मैं बोल क्या सकती हूँ, ये सच में मैं भी नहीं जानती, क्योंकि गुरु को एक्सप्लेन करना ये अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि वो हाँ, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा होते हैं। बट मैं एक छोटी-सी दास उनकी जितना भी उनके बारे में बोल सकती हूँ, जी, मैं यही कहूँगी कि मैं उनको एक अपना पिता समान ही समझती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने मुझे हमेशा एक अपनी छोटी बच्ची को जैसे गोद में संभालते हैं, ऐसे ही पल-पल, पल-पल सँभालते आ रहे हैं और बिल्कुल, सँभाल रहे हैं। बिल्कुल। बस मैं यही कह सकती हूँ कि महाराज जी ने हमेशा हमें गाइड किया है। सबसे पहले उन्होंने जब मैंने नाम भी नहीं लिया था तब से मुझसे आध्यात्मिक रूप में महाराज जी जो महाराज दर्शन दास जी और त्रिलोचन दास जी दोनों जुड़ के बात करते हैं। मुझे हाँ, गाइड करते हैं कि अब आपने कब क्या करना है।
आध्यात्मिक रूप से महाराज जी मेरे से हुजूर महाराज दर्शन दास जी और त्रिलोचन दास जी जुड़े थे और मुझे हमेशा गाइड करते थे, पल-पल राह दिखाते थे कि आपने कब सही समय ट्रैक को चुनना है, कहाँ ठीक है। जाना है, कैसे करना है। हाँ, हाँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है लाइफ में, क्या करना है, मैंने सब जी, कुछ जी। महाराज जी पे ही छोड़ रखा था। ठीक है। तो आप कभी सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिली हैं? हाँ जी, उनसे मिले आप हैं। मिली हैं ऐसे आमने-सामने सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से? दर्शन दास जी से नहीं, सॉरी, हाँ, मैं त्रिलोचन वही। दास जी से तो मिली हाँ, हूँ जो बट गुरु मैंने उनको आध्यात्मिक रूप पे जो दर्शन दिए दिए उन्होंने, तो ऐसे ही मुझे फ़ील होता है कि जैसे महाराज जी मेरे सामने ही रहते सामने हैं। है, ठीक है। मतलब आपने जो है उनको आमने-सामने नहीं देखा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप महसूस करती हैं कि वो आपके सामने आते हैं, आपको गाइड करते हैं और वो जो है आपको आपको पल-पल जो है वो समझा रहे हैं कि कौन-सा ट्रैक आपने चुनना है, कौन-सा रास्ता ठीक है, कौन-सा नहीं है। तो आपको लगता है गुरु साहिब जी हमेशा सतगुरु जी आपके साथ हैं हमेशा, ऐसा महसूस होता है जी, आपको? हाँ ये जी, कहना चाह रही हैं आप। ठीक है, हाँ अच्छा। जी। तो अब बताइए कृपा रहमत के बारे में बताइए, कौन-सी कृपा रहमत आपके ऊपर हुई है? महाराज जी की तो कृपाएँ बहुत है, जैसे आप आहूजा जी के इंटरव्यू में भी आप सब लोगों ने सुना था कि उनके बड़े बेटे को काफ़ी बख्शी है रहमत, महाराज जी ने उनको जीवन दान दिया है। कुछ ऐसा होता है लाइफ में, जैसे सब हम हैं एज़ अ ह्यूमन, गलत कर देते हैं, गलत जी, जी। हमें नहीं पता होता कि ट्रैक को चुनना है, तो कुछ गलत हो गया था उनसे भी, लाइफ में भटक गए थे। जी। बट माता जी की कृपा है, आज ठीक है सब कुछ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं बहुत खुश हूँ अपने महाराज जी की ब्लेसिंग से कि महाराज जी ने हमें बख्शी है रहमत। ठीक है। तो थोड़ा-सा हम थोड़ा खोल के बात करेंगे इस बारे में कि जैसे आपने बताया कि सबसे पहले मैं साध संगत को यहाँ बताना चाहूँगी कि जो उपासना जी हैं वो जो हमने श्री राम आहूजा जी जो कि आप इनका इंटरव्यू लिया था, ये उनकी बहू हैं, जिनके बेटे को आहूजा जी के बेटे को जो है ना, उनको जीवन दान जिनको दिया था, ये उनकी वाइफ है। तो ये अपने बारे में बता रही हैं कि कैसे जो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी-सी तकलीफ आई, मुश्किलें आई। जैसे हम आम इंसान हैं, गलतियाँ सब करते हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। तो जैसे आपके जीवन में थोड़ी मुश्किल आई और आप जो है आप जी का गुरु साहिब जी ने जो है पूरा साथ दिया। तो जब आपके अंदर जो ऐसी मुश्किल आई जैसे आप कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड थोड़े से भटक गए थे, जो भी गलत राह उन्होंने चुन लिया था, तो उसके लिए आपने गुरु साहिब जी से बात की थी? कुछ ऐसा कृपा रहमत कैसे हुई आपके ऊपर? हाँ जी, हम मम्मी के साथ गए थे महाराज जी के पास और महाराज जी से हमने बात करी, पूरी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करी। तो महाराज जी ने जैसे हमें उपाय बताए हमने वो भी किए और उन्होंने गाइड किया और अरदास कराई थी अपने निशान साहिब पे और बोला था कि जब भी कुछ गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अच्छा, वैसे ही होता होता रहा और हमेशा कृपा बनती रही, कुछ भी गलत होता था तो मुझे पता चल जाता था और महाराज जी की कृपा से महाराज जी उसको पल में टाल भी देते थे और आज सब कुछ ठीक है। अब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, हम सब खुश हैं लाइफ में, कोई जी। दिक्कत नहीं है, महाराज जी का बस नाम जपते हैं। ठीक है। तो 1 मिनट जैसे आपने कहा कि अ, आपको गुरु साहिब जी ने दिया वचन कि आपको पहले पता लग जाएगा, अगर कुछ ऐसे गलत होने लगा होगा तो आपको पता लग जाएगा। चलिए वो तो ये हो गया। बट क्या गुरु महाराज जी ने आपको ये भी वचन दिया था कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उन्होंने कहा था आपको ऐसा? हाँ जी, उन्होंने मुझे सब कुछ बोला था कि आप चिंता मत करो, आपका जो राह भटक गए हो, वो धीरे-धीरे समय आते ही सब ठीक कर देंगे, हुजूर ठीक महाराज है। दर्शनदास जी का है और आज देखिए सब कुछ ठीक है, चलिए, कोई भी चलिए प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है। ठीक है। और यही चाहते हैं कि ऐसे ही कृपा आपके परिवार पर बनी रहे कि देखिए मुश्किलें, परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अगर गुरु का साथ होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, तो कोई कठिनाई जो है वो बड़ी नहीं हाँ, होती है। कहते हैं हाँ कठिनाइयों जी, से बोलिए कि हमने कठिनाइयों से ये बोलना है कि कठिनाइयाँ तुम बड़ी नहीं हो, हमारा गुरु तुमसे बड़ा है, जो इन हाँ, छोटी-मोटी परेशानियों को दूर कर सकता है हमारा गुरु। ये तो बहुत आम बातें हैं हमारे गुरु साहिब के लिए। तो एक तो देखिए गलती तो कोई भी इंसान कर सकता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हर कोई करते हैं। और गुरु वही है जो आपको सही राह पर ला दे और आपको जो है एक सही राह पर ला करके, एक यही नहीं, एक सही राह पर ला करके साथ में उसको ये भी है कि आप जो है आध्यात्मिक रास्ते से जुड़ जाएं, ये भी गुरु का काम है। हाँ जी, मैं बस 2 लाइन भजन के माध्यम से थोड़ा-सा महाराज जी के लिए बोलना चाहूँगी। जी, जी, बोलिए, बोलिए। अ, तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता,
प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ इनके एहसान इतने हमारे पर दीदी, अगर मैं कहूँ तो शायद हम जन जन्मांतर तक नहीं चुका सकते हैं। मेरे जी लिए उन्होंने एक ऐसा ढाल बन के मेरे को संभाल रखा है, बच्चों को संभाल रखा है कि मैं बता नहीं सकती कि बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ, आप मेरे को पूछो ना पूछो, दिन शुरू होते ही हुजूर महाराज दर्शनदास जी के आगे मत्था टेक के अपना दिन शुरू किया करो। आज हम है नहीं है, पर मैं महाराज जी से यही प्रेयर करती हूँ हरदम कि हमारे घर में महाराज जी की हमेशा जय जयकार होती रहे बिल्कुल और बिल्कुल दूर होती दूर रहे। हाँ तक। हाँ ठीक है। तो और कोई कृपा रहमत अगर आपके ऊपर हुई हो या बच्चों पे कोई हुई हो, ऐसी कोई कृपा रहमत? हाँ जी, बच्चे मेरे 1-2 बार, छोटे वाला मेरा बेटा बीमार पड़ा था, तो उसका रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आई थी। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसे एडमिट करना है शाम को। पापा वहाँ पे महाराज जी के पास थे, तो महाराज जी से हमने अरदास करी। महाराज जी ने वहीं बैठे-बैठे हमको बोला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ओम प्रकाश जी से के थ्रू हम लोगों ने महाराज जी पे मैसेज जी पहुँचाया। जी तो महाराज जी की कृपा से जो एडमिट होना था वो टल गया, और हम गुरु प्रसादम देते रहे, जैसे कि उन्होंने ओम प्रकाश जी ने कहा था कि महाराज जी ने बोला है आप प्रसादम दीजिए, जी तो वो बेटा आपका ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि उसको जैसे ही मैं लेके जाती हूँ ये सोच के कि एडमिट करना है, तो डॉक्टर्स ने वहीं मना कर दिया कि नहीं, इसे मेडिसिन के थ्रू ही आराम मिल जाएगा। तो वो दिन था मेरे लिए, मतलब काफ़ी वो था, महाराज जी की कृपा इतनी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे दुखद समय वही होता है जब उसका बच्चा अच्छा थोड़ी बीमार होता कठिनाई में होता है, है। बिल्कुल। तो महाराज जी ने जब-जब भी उसके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती थी, हमेशा टाली है। कभी भी तो वैसी कठिनाई आने नहीं दी। कौन सा प्रसाद दिया था आपने उनको, बच्चे को? मेरे बेटे को, छोटे वाले को, मैंने यश आहूजा नाम है उसका। जी जी। उसको हम लोगों ने इन्फेक्शन वाला प्रसादम दिया था। अब कुछ भी होता है उसको, वो इन्फेक्शन वाले प्रसादम से ही ठीक होता है। अच्छा, तो मतलब वो जो इतनी बड़ी परेशानी आपके ऊपर आने वाली थी कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करने को बोल दिया और गुरु साहिब जी ने वहीं पर कृपा कर दी, वहां बैठे बैठे ही लोनी में, कहाँ हरिद्वार, कहाँ गाजियाबाद, लोनी, वहां पर बैठे बैठे गुरु साहिब जी ने कृपा कर दी और आपका बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु साहिब जी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की, इसको इन्फेक्शन प्रसाद दो, ये ठीक हो जाएगा। तो इन्फेक्शन हाँ जी, हाँ। प्रसाद तो एक बहाना बना। गुरु साहिब जी ने कृपा तो तभी कर दी जब आपने बात कर ली उनसे, मांग लिया उनसे आपने। तो ठीक है। जी। तो बच्चे को तब से मतलब जितनी बारी मुश्किल आई तो आपने उसको इन्फेक्शन प्रसाद दिया और बच्चा ठीक हो गया बिल्कुल। आज भी वो उसी को ही पीता है, सेवन करता है, क्यावन वाला और इन्फेक्शन वाला। जी जी। और एक मैंने काफी सुना है कि आपके बच्चे जो है वो काफी कीर्तन वगैरह भी करते हैं, काफी भजन कीर्तन काफी चलता रहता है आपके घर में, बच्चों के बच्चे काफी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी की कृपा है, महाराज जी आए थे, उन्होंने ही आज्ञा दी थी, हम कौन होते हैं उनका गुणगान गाने वाले। महाराज जी। जी खुद स्वयं ये ड्यूटीज़ बच्चों को दे के गए, वो बड़े खुश हुए थे। हमारे घर जब आए, चरण डाले थे, तो बच्चों ने भजन सुनाए महाराज जी को। तो महाराज हाँ जी ने उसी मेरे बड़े वाले बेटे को बोला कि आज से तुम लोग हर संडे अपने घर में भजन कीर्तन किया करो, तुम तो इतने अच्छे हो, मुझे बाल रूप में तुम जो खड़े हो, मैं अपने आप को देखता हूँ कि जैसे मैंने छोटे से मैं मिशन को स्टार्ट किया था, जी तो जी। तुम कि मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे अपना बचपन याद आता याद है। तो आता है। आप लोग महाराज की कृपा से आज बच्चे प्यारे-प्यारे भजन गाते हैं, चाहे टूटा-फूटा गाएँ, लेकिन महाराज जी की कृपा से, उनकी रहमत हाँ, है। जी। तो कितने बच्चे हैं आपके, दास जी? 2 बच्चे हैं। दो बेटे हैं ना आपके, दो? जी। कितने साल के हैं बच्चे आपके? एक 14 साल का है, एक 11 साल का है। हाँ, तो सात संगत जी देखिए कि 14 साल का बच्चा और 11 साल का बच्चा हर इतवार को अपने घर में भजन कीर्तन करता है। उसको गुरु साहिब जी का हुक्म होता है और बच्चा जो है वो गुरु साहिब जी का कीर्तन शुरू कर देता है। बड़ा अच्छा इन्होंने, ये लोग वीडियोस भेजते रहते हैं, मेरे पास आती रहती है वीडियोस, तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो ये तो गुरु साहिब की कृपा रहमत ही है कि इस उम्र के अंदर, इस छोटी सी उम्र के अंदर जो है, आपने जो है गुरु साहिब की रहमत से
आपने बच्चों को एक सही राह पर लगा दिया है, क्योंकि जो ये राह है वो असली राह है। एक उम्र होती है बच्चे की, जब अगर आप इस उम्र में बच्चों को आध्यात्मिकता में ला देते हैं, गुरु साहिब के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आगे की राह है ना, वो बिल्कुल सरल निकल जाती है, बिल्कुल आसान हो जाता है, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है बच्चों के लिए। एज़ ए पेरेंट जो है, ऐसे मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो वो आध्यात्मिकता की तरफ जाएँ, गुरु साहिब से जुड़ें और भजन कीर्तन करें। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छोटी-सी उम्र के अंदर आपके बच्चे जो हैं, वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट गुरु साहिब को तो 100% हमारे गुरु की रहमत के बिना ये नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं, आपके नहीं। भी क्रेडिट जाता है कि आप भी अपने बच्चों को जो है कि हिम्मत दे रही हैं, प्रोत्साहन की हिम्मत दे रही कि नहीं, आपने आगे बढ़ना है, आपने गुरु भजन कीर्तन करना है, जैसे आपने भी भजन सुनाया हमें, बहुत प्यारा। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चे अपने आप ही भजन कीर्तन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, और यही मैं बार-बार इस सोशल मीडिया में, जो हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, इसके माध्यम से मैं बार-बार सभी पेरेंट्स को, सभी सेवादारों को, सेवकों को मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ आप इस राह में डालिए। एक अच्छी सुच्ची राह है ये। इसमें भजन कीर्तन करिए, सिमरन करिए, अगर सेवा हो सकती है सेवा करिए, हफ्ते में 1 बार अगर हो सकता है तो गुरु दरबार जाइए। क्योंकि अगर आप देखें तो आप लोग हरिद्वार रहते हैं और वहाँ पे लोनी में काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस है। तो ये लोग हर हर हफ्ते दरबार नहीं जा सकते हैं, तो इन्होंने अपने घर को ही दरबार बना लिया है और भजन कीर्तन कर रहे हैं। और अगर आप पीछे हाँ देखें जी। तो हमारे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी का स्वरूप भी लगा हुआ है, गुरु गद्दी लगी हुई है। तो घर में भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको गुरु दरबार जाना है। अगर आप पास में हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को लेकर के जाइए, हर इतवार को गुरु दरबार लेकर जाइए, सेवा करवाइए। जिस तरह की भी सेवा तन, मन या धन की होती है, आप कीजिए। जैसे इन्होंने अपने घर में हर इतवार को भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छी बात है कि इनके बच्चे भजन कीर्तन कर रहे हैं। मैं तो गुरु साहिब जी से यही मांगती हूँ कि आपके परिवार पर ऐसे ही गुरु साहिब जी कृपा करें, और आपके बच्चे जो हैं वो एक इंस्पिरेशन बन के दूसरे बच्चों को जो है खड़ा करें, और वो भी ताकि सारे देख करके जल मिशन के बच्चे हैं वो खड़े हों और ऐसे ही भजन कीर्तन करें और गुरु का गुणगान करें। बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद आपका। तो दास जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि अगर आप कुछ गुरु साहिब जी के लिए या फिर कोई संगत को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज दीजिए। हाँ जी, मैं संगत के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि हुज़ूर महाराज जी पल-पल हमें अपनी रहमत बख्शिश करते हैं, और सत्संग के माध्यम से, अपने कीर्तन के माध्यम से, हर सत्संग में, कीर्तन में हमें यही समझाते हैं कि हमें अपना जो लक्ष्य है गुरु को नहीं छोड़ना है। हमें बिल्कुल। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु के चरणों में सब कुछ सरेंडर कर देना है, फिर देखिए आपकी अपने आप ही रहमत कृपाएँ सब पे होंगी। सब पे गुरु महाराज जी बख्शिश करें। बस नाम जपिए, सिमरन करिए, मैं यही सबको कहूँगी। गुरु एक ऐसी चीज़ है, पवित्र चीज़ है, ऐसी धरती पे साक्षात भगवान के रूप में आए हैं, तो उनके साथ कभी भी निरादर मत करिए। बहुत ही प्यारी गोल्डन मोमेंट्स हमें मिले हैं गुरु महाराज जी से, ये कभी भी हमें खोने नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रार्थना। मतलब कि आपके कहने का यही है कि जो आपको साक्षात जो गुरु है हमारा, वो हमारे गुरु साहिब जो हैं, वो एक लिविंग गुरु हैं, और वो साक्षात एक भगवान का रूप है, भगवान बनकर आए हैं। तो उनके द्वारा दिया गया जो नाम शब्द है, उसको जपिए, और गुरु पर कभी जो है डाउट नहीं करिए, विश्वास करिए। गुरु ने जो कह दिया, वो जो है सबसे उत्तम है। मतलब कि आपके कहने का यही भाव है कि गुरु जैसा नहीं को देव, कि गुरु के जैसा तो कोई देव है ही नहीं संसार में। तो सबसे बड़ा देव, सबसे बड़ा जो भगवान है, वो गुरु ही है हमारा। तो आपके कहने का यही, आप यही कहना चाह रही हैं। तो दास जी, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, क्योंकि उस दिन हमने आपके फादर इन लॉ का इंटरव्यू लिया, आहूजा जी का, और आज हमने आपका लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपके बारे में सुना था काफ़ी कि आप पूरे जो है, आपका परिवार पूरा रमा हुआ है गुरु साहिब जी में, आपके बच्चे हैं, आप हो, आपके जो फादर इन लॉ, आपकी जो मदर इन लॉ जो वो नहीं रही अब इस दुनिया में। लेकिन चलिए, वो तो सचखंड में गुरु साहिब जी के पास है। कहते हैं वो सब के सब पूरा परिवार जो है आपका रमा हुआ है गुरु गुरु में। हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे जान करके कि गुरु के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरु साहिब जी आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके हस्बैंड पे, आपके फादर इन लॉ पे, और जो भी परिवार का हिस्सा है, उन सब पे जो है गुरु साहिब जी अपनी ऐसी ही रहमतें, कृपाएँ करते रहें, और आप जी को इस तरह से ही नाम भक्ति के साथ जोड़ते रहें। तो दास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हरिद्वार से जुड़ने का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।
साथ संगत जी, मेरी एक हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज जिसने भी हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सकता है। हमारी ये जो रोज हमारी एक वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पे गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स पे, तो आप रोज जो है आप एक वीडियो उस जो वीडियो हम भेजते हैं, अपलोड करते हैं, आप उसको प्लीज जाकर के आगे भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए। पता नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से किसका भला हो जाए, कौन सी नई संगत जुड़ जाए हमारे साथ। क्योंकि गुरु साहिब जी कहते कि किसी को भी सच्ची सुच्ची राह पर लाना सबसे बड़ा उत्तम धर्म है। कि कोई पता नहीं कि कब कौन सी जो सेवादार है, जो कौन सा जो नहीं भी है सेवादार, कौन सा इस चैनल के माध्यम से गुरु साहिब जी से जुड़ जाए, क्योंकि ये असली राह यही है हमारी। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है वो आप गुरु का गुणगान कीजिए। तो सारी साथ संगत को नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरु दर्शन जी। Thank